नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं रामायण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावपूर्ण कथा, कैकेयी कोप भवन में। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं। कैकेयी कोप भवन में कथा प्रारंभ। अयोध्या नगरी में आनंद की लहर दौड़ रही थी। भगवान राम के राजतिलक की शुभ सूचना घर घर पहुंच चुकी थी। पूरी अयोध्या दीपों की तरह मुस्कुरा रही थी। स्त्रियां मधुर स्वर में मंगल गीत गा रही थीं। सूर्योदय होते ही लोगों ने अपने घरों को ध्वज पताकाओं व वंदनवारों से सजाना शुरू कर दिया। बाजार सुगंधित फूलों की शोभा से महक उठे। गवैये, नट, नर्तक सभी अपने अद्भुत करतब दिखाकर उत्सव की रौनक बढ़ा रहे थे। नगर में कदली स्तंभों के द्वार बने हुए थे, मानो अयोध्या स्वयं नववधू की तरह सजी होकर अपने वर श्रीराम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। मंथरा का ईर्ष्या से जल उठना। इस अद्भुत उत्सव को देखकर रानी कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा के मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वह सोचने लगी, यदि कौशल्या का पुत्र राम राजा बन जाएगा तो कौशल्या राजमाता हो जाएगी, फिर उसकी दासियां भी मुझे तुच्छ समझेंगी। कैकेयी अब प्रिय रानी है, इसलिए मुझे सम्मान है, पर राम के राजा बनते ही सब कुछ बदल जाएगा। मैं ये कैसे सहन करूं? इन्हीं विचारों से ग्रसित होकर मंथरा सीधे कैकेयी के पास पहुंची, जो अपने कक्ष में विश्राम कर रही थीं। मंथरा का विषय भरा संवाद। मंथरा ने कहा, महारानी, क्या आप ऐसे समय में सो रही हैं? क्या आपको पता है कि कल राम का अभिषेक होने वाला है? राम के राजतिलक की बात सुनकर कैकेयी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने मंथरा को बहुमूल्य आभूषण देकर कहा, तू तो अत्यंत शुभ समाचार लाई है। राम मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जो चाहे मांग ले। परंतु ये सुनकर मंथरा क्रोध से जल उठी। उसने आभूषण फेंकते हुए कहा, महारानी, आप नासमझ हैं। सौत का बेटा हमेशा शत्रु समान होता है। राम के राजा बनते ही कौशल्या राजमाता होगी और आपकी स्थिति एक साधारण रानी जैसी हो जाएगी। आपका पुत्र भरत तो राम का दास बन जाएगा। कैकेयी की सरलता। कैकेयी ने शांत स्वर में कहा, मंथरा, राम महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, सद्गुणों में श्रेष्ठ हैं और राम और भरत में भरपूर प्रेम है। राम को राज्य मिलना भरत को राज्य मिलने जैसा ही है। मंथरा का अंतिम प्रहार। मंथरा और भी दुखी और कटु हो उठी। वह बोली, महारानी, आप यह नहीं समझ रही हैं। राम के बाद राज्य राम के पुत्र को मिलेगा, भरत को नहीं। और यदि राम चाहें तो भरत को राज्य से दूर भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि यमलोक भेज दें। अपने पुत्र भरत के अनिष्ट की कल्पना से कैकेयी का हृदय विचलित हो गया। उन्होंने पूछा, मंथरा, अब मुझे क्या करना चाहिए? 2 वरदानों की याद। मंथरा ने कहा, महारानी, आपको वह समय याद है जब देवासुर संग्राम में आपने महाराज दशरथ का जीवन बचाया था। तब उन्होंने आपको 2 वरदान देने का वचन दिया था, जो आपने आज तक नहीं मांगे। अब समय आ गया है। एक वरदान में भरत का राज्याभिषेक मांगिए और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मलिन वस्त्र धारण कर कोप भवन में चली जाए। महाराज आपको मनाने आएंगे और आप वचन लेकर दोनों वरदान ले लीजिए, वे देने को बाध्य होंगे। कोप भवन की ओर। मंथरा की सलाह के अनुसार कैकेयी मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन चली गईं। यहीं से रामायण की दिशा बदलने वाली वह घटना शुरू होती है, जिसने आने वाले वर्षों में इतिहास बदल दिया। समापन। ये थी कथा कैकेयी कोप भवन में, जिसने रामायण के प्रसंगों को एक नए मोड़ की ओर अग्रसर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज हिट लाइक बटन। फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।